मैं हैरान नहीं हूँ। ये एक उनका तरीका है एक परसेप्शन क्रिएट करने का। पर कर्नाटका में भी यही होती, 40% सरकार जो चली है, तो वही यहाँ है। जहाँ ये लोग सरकार तोड़ेंगे, जो सरकार चल रही है कहीं भी स्टेट में, और अपने तरीके की राजनीति चलाएंगे, तो वो सरकार ज़्यादा देर चलेगी नहीं और लोग वो रिवोल्ट करेंगे। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो ज़रूर बाहर आएगी, बोलेंगे। हम तो निडर हैं, मतलब प्रियंका बिल्कुल निडर है, राहुल निडर है, सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं। हम तो लोगों की बात रखेंगे और जिस स्टेट में जो भी परेशानी है हम उसका ज़रूर उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ज़रूर या तो कानूनी तौर से, एजेंसियों के तौर से, या कहीं ना कहीं किसी तौर से प्रेशर डालेंगे। पर मैं फिर बोलूँगा, जितना प्रेशर डालोगे उतने हम मजबूती से उभर के बाहर आएंगे। से आ जाएंगे। तो अभी तक तो ये देखा गया है कि हमेशा लोकसभा लोगों से बीच में जाके चुनकर आना ज्यादा है। पर लोकसभा जैसे क्षेत्र रहा, अमेठी से राहुल जी लड़ते रहे हैं और फिलहाल वायनाड से लड़ रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली, ये सब जो है जहाँ गांधी परिवार से ही लोग ध्यान रखते हैं, वहाँ हमेशा रिकॉर्ड होते जीतते भी रहे। अभी क्या लगता है आपको लोकसभा का रास्ता प्रियंका जी को अपनाना चाहिए? और दूसरी बात मैं आपसे आपके लिए पूछूंगा, क्योंकि मुरादाबाद में हम देखते हैं कई लोग वहाँ कार्यकर्ताओं, पिछली बार तो हमने तो यहाँ तक होर्डिंग और पोस्टर बैनर देखे थे कि आपके लिए भी मांग थी कि आप भी मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव करें। तो आपको लगता है कि प्रियंका जी को लोकसभा चुनाव इन क्षेत्रों से लड़ना चाहिए? तो क्या पहले आप कहेंगे प्रियंका जी आगे पहल करें, बाद में आप करें? जरूर। देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ दिनों से पत्रकारों का मेरा भेद ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम जैसे स्मृति ईरानी जी ने जो भी मेरे खिलाफ गलत बोला, तो उन्होंने कहा कि आपको अमेठी से उनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कभी भी मैं राजनीति में इस तरीके से नहीं आऊँगा कि किसी ने कुछ गलत बोला है तो उनको मैं हराना चाहता हूँ किसी स्टेट से। ये वो सब मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ लाभ ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, या जो भी, उस समय मैं आऊँगा, सही तरीके से आऊँगा। पर या मुझे लगता है कि पहले प्रियंका को आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हमेशा और उनको अच्छा लगेगा अगर वो लोकसभा में आए और अपनी, चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर हो, या जहाँ से भी पार्टी को लगेगा कि उनको वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो लोकसभा के लिए लड़ें और जो भी पार्टी चाहेगी उसके मुताबिक वो कदम लें। पर उनकी जगह लोग पार्लियामेंट में थे, उस वक्त प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, उस पर पूरी डिस्कशन चली, 3 दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाई थी, राहुल का होता था। बीजेपी के एक सांसद ने तो ये कहा कि सोनिया जी जब बैठी थी सामने, तो सोनिया जी सनातनी परंपरा को मानती हैं, वो बेटे को सेट करती हैं, दामाद को भेंट करती हैं। उसके बाद बार बार ये एक जो है भाषणों में कह लीजिए, स्पीच में कह लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर भी आपका जिक्र हमेशा होता है। आपको लगता है कि आप एक सॉफ्ट टारगेट हैं हमेशा, जो इस बात के लिए आप बनते हैं? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम ज़ाया करते हैं ये लोग। पार्लियामेंट में नए बिल होने चाहिए, नए देश में जो मुश्किलें हैं उसकी जिक्र होनी चाहिए, जहां हम प्रगति कर सकते हैं उसकी जिक्र होनी चाहिए। पर जो लोग, जो परिवार, और मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं, तो क्या होता है कि जो ऑपोजिशन स्ट्रांग है और मजबूत है, जो लोगों की आवाज़ बुलंद करती है, हर समस्या जो है सामने लाती है, और उनको ये है कि मेरा नाम हमेशा लिया है जब भी वो लोग, बीजेपी के लोग मुश्किल में होते हैं, कभी जब भी कोने में होते हैं, तो वो कहते हैं यार लोगों को भटकाना है, ये जो है इस जो मुद्दा है उसको हटाना है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल करना है। पर देखिए बहुत समय हो गया है, देश के लोगों को पता है कुछ भी होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो भी उन्होंने बोला है कोई साबित नहीं कर पाए। और जब भी ये लोग इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे कि उनको सेट करना है, भेंट करना है, आप उस मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं, उनकी सोच क्या है?
उनको लग रहा है कि अरे मैंने बहुत अच्छा बोल दिया, मैंने इस परिवार के अगेंस्ट बोल दिया, रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट बोल दिया, अब मैं तो मेरे नंबर बन गए हैं। तो लोग देखते हैं यार ये क्या समय जाया कर रहे हैं और क्या फालतू बात कर रहे हैं। और हंसी मजाक के लिए तो हम लोग मतलब उनको चुना नहीं है, लोगों ने चुना नहीं है कि आपको एक पद पे डाला है और आप हवा में बात करते हैं, जो भी इल्जाम लगाएंगे हवा में बात करते हैं। मैं राजनीति में नहीं हूं, पर मैं लोगों को चुनौती देता हूं क्योंकि मैं निडर हूं। क्योंकि जब आप किसी को ईडी के पास भेजेंगे, जब आप उनकी सारी कंपनियों को पलट देंगे, जब आप अटैचमेंट हर चीज कर देंगे, आप ये पूछेंगे कि आपने पहला रुपए कहां से कमाया। आप जब मेरी माता जी एक उम्र की हैं, उनको भी आप इंटेरोगेशन कराते हैं, तो मैं किस चीज के लिए अब डरूंगा। जो भी और कदम ये लेंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जो पाबंदी इन्होंने करनी थी, जो भी मेरे लिए मुश्किल डालनी थी, मैं उसको झेल रहा हूं। तो अगर मैं देखता हूं कि कोई मंत्री ऐसे बोल रहा है तो मैं तो और उभर के आऊंगा और बोलूंगा कि आप मतलब कि आपकी सोच क्या है। आपको एक पैमाने पर, आपको एक पद पे डाला गया है लोगों ने, पर मुझे लग रहा है गलत है। क्योंकि अगर आप इस फालतू तरीके से बात करेंगे, जो आपको लगेगा कि आपके लीडर्स बहुत खुश होंगे कि आपने गांधी परिवार के बारे में, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोला है, तो मतलब अब आप आगे आ सकते हो, पीछे मत रहिए, अब आप आगे आइए, अपनी सीट को आगे लाइए। तो ये फालतू बात, ये बेबुनियाद इल्जाम, ये बकवास, भेंट करना, सेट करना, ये पार्लियामेंट के समय का गलत फायदा हो रहा है। और मतलब कोई ढंग की चीज नहीं निकल रही है। मणिपुर की बात करिए, जो नू में हुआ है उसकी बात करिए, जो सेक्युलर जो कम्युनल इश्यूज हो रहे हैं उसकी बात करो, जो बेरोजगारी है उसकी बात करो, पर वहां बात नहीं है। या तो गांधी परिवार या प्रियंका के केसेस होंगे, या मतलब कि उनके ऊपर एफआईआर होगा, या रॉबर्ट वाड्रा के जो भी लोगों से मुलाकात है उसमें जरूर कुछ मिलेगा। या मिलेगा, आपकी सरकार है, आप एजेंसियों को इस्तेमाल करते हो, आपने हर चीज किया। अगर जितना भी फाइन ट्यूनिंग करना है, जो भी आपने करना है करिए और ढूंढिए, कुछ नहीं मिलेगा। पर आप खाली ये जो हवा में बोलते हैं, मैं मुस्कुराता हूं, मेरे को मौका मिलता है और बोलने के लिए, मैं दूर रहता हूं। मैं अपने दफ्तर आता हूं, घर जाता हूं, बीच में जो सेवा कर सकता हूं हमेशा करता हूं, मेरे को बहुत सुख शांति मिलती है उससे। पर जरूर अगर मेरे बारे में अब कोई भी बोलेगा, अब क्या, मैं काफी समय से बोल रहा हूं, अगर कोई भी बोलेगा, मैंने जो भी आप लोगों ने करना था, एजेंसियों को बुलाना था, जो इंटेरोगेशन करना था, जो भी आपने करना था आपने किया, तो उसके बाद मैं क्यों चुप रहूं। अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा मैं बोल सकता हूं। और देखिए, कोई भी मंत्री हो या उनके बारे में ढूंढना कोई भी चीज इतनी मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। पर मैं अगर स्पेशली कोई महिला मेरे बारे में कुछ बोलेगी, मैं महिलाओं के बारे में बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी सुरक्षा के बारे में हमेशा बोलता हूं, तो मैं उनके लेवल पे नीचे नहीं आऊं। पर उनके बारे में मेरे पास बहुत सबूत हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं सामने ला सकता हूं। पर वो गलत होगा, वो एक मंत्री हैं, पर मेरा नाम गलत इस्तेमाल होता है, तो मैं उनके बारे में जरूर बोलूंगा, पर हद से ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी वो तौर तरीका मैं नहीं अपना सकता।